हेलो डी स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी आसिफ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी-जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल के गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है, टाइपिंग की सुविधा है और जो फॉर्म भरने की सुविधा है वो यहीं पर है। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल चेकअप है वो यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी क्लास से रहते हो किस प्रकार से रहते हो वो आप लोग देख सकते हो। तो हमारी रीजनिंग की क्लास है और हमारा चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग का और कुछ क्वेश्चन हमने इसके अंदर किए थे। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या, एक निश्चित कूट भाषा में 253 का अर्थ बुक्स आर ओल्ड, 5 4 6 का अर्थ है मैन इज ओल्ड और 3 7 8 का अर्थ है बाय गुड्स बुक्स, तब आर का कोड क्या। तो कैसे सोल्व करना है इनको, पहले तो इनको लिखो। दो पांच तीन बुक्स आर ओल्ड लिखो इनको। दूसरा 5 4 6 इसका अर्थ क्या है, मैन इज ओल्ड और 3 7 8 इसका अर्थ क्या है, बाय गुड बुक्स। अब कैसे सोल्व करना है इसको देखो। तो इन दोनों को देखो, पहले इन दो लाइनों को देखो, क्या एक जैसा दिखाई दे रहा है? इन दोनों के अंदर क्या एक जैसा है? नंबर 5 एक जैसा है। इस साइड देखो, इसके अंदर क्या एक जैसा? ओल्ड है। इसका मतलब 5 के लिए क्या लिख दिया? ओल्ड। इतनी बात समझ में आई? पहले दो लाइन देखो, इस तरफ देखा इस तरफ भी देखो। अब इन दो को देखो, कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है कोई एक जैसा? नहीं है। अब इनको देखो, है कोई एक जैसा? 3। इसके अंदर एक जैसा क्या है? बुक्स। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आ गई? पहला काम, इन दो को देखा 5 एक जैसा दिखाई दिया, 5 यहां पर देखा ओल्ड है, इसका मतलब 5 के लिए ओल्ड है। फिर देखा इन दो में, इन दो के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं था, हटा दिया। फिर इनको देखा दो को, क्या 3 एक जैसा? 3 लिख दिया। यहाँ पर देखा बुक्स एक जैसा, ये आ गया। अब क्या पूछ लिया? आर के लिए क्या बुक्स आर ओल्ड है? बुक्स के लिए तो 3 आ गया, इसमें से ओल्ड के लिए 5 आ गया, क्या रह गया? तो 2 आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? लगी अब चीजें आसान? तो देखो गलतियां कहां पर होती है। कई बार हम, जो बच्चे हैं जिनको नहीं पता, नए नए क्या सोचेंगे, 2 5 3 इसके लिए बुक, ये आर, ये ओल्ड। इतना आसान क्वेश्चन, क्या यार के लिए तो 5 है? ये गलत हो गया। ठीक है, हम भी शुरू में ऐसे ही करते थे, जब नहीं पता था तो तब चीजों को पता चलता है। ये मान लिया हम बुक पढ़ रहे हैं वैसे घर पे, तब तो उसके अंदर ये है, उसमें ये नहीं बता जाएगा किसके लिए क्या है। ठीक है, दोबारा फिर देख लो एक बार, पता चला कुछ। पहले इस तरफ वाले देखो, साइन कई बार क्या होगा, वो सिंबल भी बना देगा, आई नु ऐसे ऐसे लिखेगा, ए ई यू बी कुछ ऐसे लिख देगा। ठीक है, उस तरफ एक लाइन। ठीक है, तो तरीका यही रहेगा करने का। इस तरफ वाले देख लो और उस तरफ वाले देख लो, क्या कॉमन है, उनके लिए नाम आ जाएंगे। चीजें क्लियर है या नहीं है? अब बात आ गई, सर अगर वो ये आप हमसे ये पूछ लेता बाय के लिए क्या आएगा, तब हम क्या लिखते? बाय के लिए क्या आएगा? हाँ ऐसे लिखेगा। हमें पता भाई बुक्स के लिए तो क्या आ गया? 3, क्या बच गए? 7 और 8, 7 या 8 ऐसे लिखेगा। ठीक है, चीजें क्लियर है? 7 या 8 कोई भी।
चलो फिर बताओ, फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन बता दो, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। पता चलिया है या नहीं चलिया? तुक्के ना लगा। अच्छा, सोल्व कर दिया है। क्या आएगा, एक या एट? सी। चलो देखते हैं। आ गया तुम्हारा। कितना ये आया? शाबाश। तो भाई देखो, 481 है। 481 के लिए स्काई इज ब्लू। 2 4 6, 240 का अर्थ है सी इज डीप है। और 6 9 8 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। ठीक है, तो ब्लू के लिए पूछ लिया। अब इन दोनों के अंदर क्या एक जैसा है? क्या 8? और इसमें ब्लू। बस काम ब्लू के लिए पूछ रहा, क्या था वो हमें मिल ही गया। ब्लू का था तो क्या आ गया, 8। बात समझ में आई? थोड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी पूछ ले, इनके अंदर क्या कॉमन है? इन दोनों के अंदर क्या एक जैसा है? ठीक, 6 के लिए क्या है? क्या सी? पता है? ठीक है। और इन दोनों के अंदर क्या एक जैसा है? इन दोनों के अंदर क्या एक जैसा है? शाबाश। 4 के लिए क्या है? इन दोनों के अंदर क्या एक जैसा है? ये तो स्काई है, ये सी है। क्या एक जैसा है? ये तो स्काई है, ये सी है। हाँ, ये इसमें भी और इसमें भी है, तो ईज आ गया। पता चला? यानी पहले तो देखना दोनों के अंदर क्या 4 है, इसके अंदर क्या एक जैसा, ईज और ईज। ठीक, ऐसे नहीं देखने ये बस सोचना स्काई और सी। ठीक, बैठो। चीजें क्लियर यहां तक? आगे चले, चलो। अभी आगे, यदि हवा को हरा, इसने लिख दिया साथ में बताना आप लोग। यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आसमान, आसमान को पीला, पीले को पानी और पानी को गुलाबी कहते हैं, तो साफ आसमान का रंग क्या हो? बताओ भाई। डी।
पीले को पानी, हाँ, फिर पीला। देखो क्या करना है इसके, ध्यान से समझो। हवा को क्या कह दिया? हरा। हरे को नीला, और नीले को आसमान। ठीक, आसमान को पीला, और पीले को, ये सारी चीजें हमारा। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं इसके साथ, फिर मुझे बताना। यदि लाल को सफेद है, सफेद को हरा, हरे को पीला, कहते हैं तो, ठीक है, रक्त, रक्त का मतलब पता होगा, खून का रंग कैसा है? लाल, सफेद, पीला, बताओ, सफेद। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई खून का रंग कैसा होता है, लाल, और लाल को इसने क्या कह दिया? बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब इसने क्या कह दिया, तो साफ आसमान का रंग, साफ आसमान का रंग कैसा होता है? नीला होता है, तो नीले को क्या कह रखा है इसने? बस, स्काई। ठीक, आसमानी रंग कहते हैं जिसको। चीजें क्लियर है? दोबारा देख लो, हवा को हरा कह दिया, हरे को पीला कह दिया, नीला और नीले को आसमान, यानी आसमानी रंग है, आसमानी को पीला, और पीले को पानी, पानी को गुलाबी कहते, तो आसमान का रंग कैसा है? हमें पता आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है, लेकिन नीले को इसने क्या कह दिया? आसमान। बात समझ में आई? अगर मैं ये कह दूं, ये सारा लिख के, मटर का रंग कैसा होगा? मटर का रंग कैसा होगा? मटर का रंग कैसा होता है? हरा, और हरे को क्या कर रखा है? बस, चीजें क्लियर यहां तक? यदि एक निश्चित कुट भाषा में रामायणा को ये कह दिया, तब महाभारत को उसी कुट भाषा में क्या लिखेंगे? है? क्या आएगा? डी। डी।
डी। देखो आर 18 पे, एक पे, 13 पे है। हाँ एक, और एक को 27 पे लिख देते हैं, 25, एक, 14 और एक। ठीक, 27 लिख लो, 27 के हिसाब से करेंगे। एक को, एक और 27 दोनों लिख सकते हैं, पता है ए शुरू में, ठीक है। 26 के बाद दोबारा फिर 27, ठीक है। तो क्या एक क्या कर दिया, 16, 25, ऐसे चल लिया। 18 में से 2 घटा दिया 16, 27 में से 2 घटा दिया 25, ऐसे ही 13 में से 2 घटा दिया, क्या आएगा 11, 11 वाला एक ही है। ठीक है, पता चल जाए। ठीक, तू थी यहाँ पे तब चैप्टर शुरू करवाएगी, फिर तो कर लेगी। बताओ भाई जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्म? इसका क्या था? तेरा किसका? इसका तो ये आएगा 60। क्या आएगा, कितना आएगा? क्या आएगा? तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा इसका। ठीक, तो वही काम इसके अंदर का रखा है। 1 × 20, ए एक पे होता है, 1 × 20, ये 2 × 1 × 20 है, सबकी गुणा कर रखी। ठीक है, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 3 × 1 × 20, 20 से कम 20, 20 दिया 60 आ गया इसका। ठीक है, तो इसका मतलब अक्षरों की गुणा कर रखी उसने आपस में। 20 एक पे होता, 20 से कम 20, यानी कि गुणा कर दे सबकी, उनकी गुणा कर दे। बात आई समझ में, पता चला? लिख रखे कॉपी में ये। है, है? कैसी? हाँ, 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 इसलिए तो मैंने ये लिखा था डी जी बी। मुझे पता था आप लोग ऐसा सोचोगे, डी बी जी, इसलिए लिखा था 56 इसका। ठीक, हाँ, क्योंकि सबकी गुणा है। ऐसे नहीं होता ये 20 लिख दिया, ये 20 और ये 20, ये बाय चांस 80 80 सबके अंदर है। ठीक है, तो लॉजिक क्या लगा रखा था, 20 की एक के साथ
ये बताओ, देखो क्या लॉजिक लगा रखे है। कुछ नहीं बन रहा। आ गया। तो सुबह से आ गया कैसे? मैं तो रुक रहा हूँ, मैं बता दूँ।
क्राउन। आ गया। हम्म। छब्बीस ने और 16 जोड़ के जी दो। 26 ने 16 जोड़ के जी। 42 में 9 गई जी। 33 में 4 मार के जी। 26 ने 16 जोड़ के जी हो गए जी 42 में था एक गया जी 40। चलो आ रही है 22 में 16 जोड़ के जी 38 में था ना गई जी के नाम है 9 तो 29 29 ने 4 मार के जी करके देखते, ऐसे कह रहे हो 26 9। हाँ जी ना जी 42 और 9 घटाना। 9 में 33 गुणा में 36 गुणा में 36 डिवीजन जोड़ो जी 26 और 16 जी 33 माइनस 1 32 है। 32 में डबल जी 6 जी 12। नाले के छड़ा हो गया जी 42 में अच्छा 42 में का बोलो जी आई इसने 22 और 16 38 में चलिए 32 29 गुणा में 6 जी 29 गुणा में 6 और का चम्मन। 36 12 ठीक है। अच्छा 173 बताया था, तुक्का का भाई। देखो देखो क्या है, तुझे पता कैसे चलेगा? पहला तो भाई इनको जोड़ करके देख लो। 26 16 और 9, 12 और 9 कितना हो गया? ये 21 41। अब देखो हमें ये लेके आना पड़ेगा, जरूरी नहीं एक बार में ही पता चल जाए, लॉजिक देखना पड़ेगा अपन क्या है। ठीक, मान लिया लास्ट में 8 है, 8 तक करके देख लिया, 8 एकम 8 8 का 32 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता ये लॉजिक। अपोजिट करके देख लियो, अपोजिट में क्या गया? जेड का अपोजिट ए, आई का अपोजिट हो गया ये क्या था? एच आर, आर और पे का अपोजिट के हो गया। और अब देखो जोड़ करोगे तो इतनी संख्या आएगी नहीं, इसका मतलब गुणा वगैरह कर क्या होगा? 18 एकम 18, 18 के 11 के साथ गुणा, 11 8 88, 11 एकम 11 आ रहा है। अब उसमें देखते हैं ए जेड के कितना आ गया? 26 11 11 के 66। हाँ अच्छा जोड़ है, गुणाई करनी है, गुणाई करनी है, मल्टीप्लाई 26 एकम 26,
ये 11 के साथ 11 छिके 66 है, 6 11 दूनी 22 और 6 28, ये तो 286, गलत हो गया नहीं? हाँ ठीक है, तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें यही लॉजिक लग रहा है, इनका जोड़ 26 और 16 और माइनस का 9, 12 42 माइनस का 9 33, 6 के साथ। अब पता कैसे लास्ट में 8 कैसे आ सकता, 6 से आ सकता, गुणा करके 6 × 18, 6 × 18 19, तो ये लॉजिक लग रहा है। दूसरे में भी करके देखा फिर हमने 26 और 16 42 माइनस 1 41, फिर 6 के साथ 6 6 चौका 24। अब इसके अंदर करके देखा हमने 22 और 16, 38 में से 9 घटा दिया 29। ठीक है, फिर 6 से 9 6 का 54, 6 दूनी 12, 5 अपोजिट वाले से एक तो आ गया था लेकिन अगला नहीं आया। ठीक, तो ये हमें करके देखना पड़ेगा। करोड़ ऐसे, हाँ 174 है, क्योंकि लॉजिक तो यही लग रहा है इसके अंदर। हाँ लेकिन रीजनिंग का ये है, मान लिया अलग लॉजिक से क्या पता और कुछ भी निकल जाए। ठीक है, लेकिन वो फिर उसके बाद ये देखेंगे कि जो एसएससी है या एसएससी वो किसको सही मान रही। कई बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन के दो मान लिया आप लोगों ने अलग लॉजिक लगा दिया, उससे अलग निकल गया, मैंने अलग लॉजिक लगा दिया, वो सही है। फिर वो जो एग्जामिनर यानी जो एजेंसी पेपर ले रही है, एसएससी है या एचएसएससी है, वो किसको सही मान रही है, फिर वो अपना बताएगी। ठीक है, कई बार लिखा होता है कि कई क्वेश्चनों के अंदर मान लिया टीचर ये बताएंगे ये है इसका, और एसएससी क्या कह देगी कि इसका ये। अब एक क्वेश्चन आता है हरियाणा जीके के अंदर, सबसे ज्यादा फल कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, वो वैसे अम्बाड़ा पंचकुला साइड के बताते हैं टीचरों के हिसाब से, लेकिन जो ऐसा से वो सिरसा के अंदर मानती, लेकिन सिरसा के अंदर ऐसा है नहीं, किस हिसाब से वो कह रही। तो कई बार ये होता है कि वो बेरो है। अच्छा हो गया ये अपना चैप्टर, और कुछ तो नहीं रहा इसमें। चलो ये और बता दो, लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से शुरुआत की थी यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्या हो गया, नहीं पता चला? बताइए क्वेश्चन बता क्या आएगा इसका आंसर। ले एक ही प्लस है, पता चला है? तुझे नहीं पता चला? कोई नहीं, देख मैं बताता हूँ। SPARK TQBL। तूने पेपर नहीं दिया था? नहीं का या नहीं था शनिवार को, और कहाँ थे? तो आना कब शुरू किया था? अच्छा शनिवार को नहीं आ। तो देखो S से T
यहाँ देखो ST PQ AB RS KL, ABCD ऐसे चल रही है, आगे बड़ा अक्षर लिख रही है, ठीक है। ऐसे इसमें FLAME, F के बाद क्या आएगा, F के बाद क्या आएगा, F के बाद G, L के बाद M, A के बाद B, M के बाद N, E के बाद G, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमें देखना किस हिसाब से बना रखा है, उस हिसाब से आंसर। चीजें क्लियर है? ओके, इतना ही करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर उसके बाद तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।